दोस्तों, ऐसा लगता है कि फाइनली राहुल गांधी ने सरकार को घेर ही लिया, क्योंकि आज संसद में जो एसआईआर पे चर्चा हो रही थी, इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही थी, उसमें राहुल गांधी ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जिनके जवाब देना सरकार के लिए अनिवार्य तो है, लेकिन अगर सरकार इसका जवाब देने से बचती है या इन सवालों का जवाब नहीं देती है तो जनता में क्लियर कट मैसेज जाएगा कि इलेक्शन कमीशन और जो सरकार है उनकी मिली भगत है और जो चुनाव पूरे देश में जो बीजेपी है वो जीतती जा रही है, उसका जो राज है वो खुल जाएगा। इसलिए ये जो 3 सवाल राहुल गांधी ने आज जो उठाए हैं वो पिछले 1-1.5 साल से जब वो वोट चोरी का आरोप लगाते थे या जिस तरह से इलेक्शन कमीशन से वो जवाब मांगते थे और वोटर लिस्ट पे वो सवाल करते थे, वोट चोरी पे वो सवाल उठाते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहीं पर भी उनका एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब आज राहुल गांधी ने जो सवाल है वो इलेक्शन कमीशन से न करके सीधे सरकार से किए हैं, और पहले हमने देखा है जब भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी के ऊपर सवाल खड़े किए, तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन के बचाव में बीजेपी उनके जो प्रवक्ता है और जो सरकार है वो आती हुई दिखती थी, और हर बार एक ही बात होती थी कि इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है और सरकार उसके काम में दखल नहीं देती है और हमारा काम अलग है, हम गवर्नेंस का काम करते हैं और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इस तरह के जवाब देके सरकार भी बचती थी और बीजेपी भी उसमें से छूट जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पे जो सवाल खड़े किए हैं, जो राहुल गांधी ने आज जो 3 सवाल उठाए हैं वो 3 सवाल सीधे सरकार से है, और यहाँ पे सरकार बच नहीं सकती और सरकार ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन कमीशन स्वायत्त है, क्योंकि जो भी बातें यहाँ पे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो अगर आप सवाल ठीक से सुनते हो तो वो सिर्फ सवाल लगते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या अर्थ है उसका भी एनालिसिस होना, उसका भी विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है और लोकतंत्र से और साथ ही में हमारा जो राइट टू वोट है, जो वोट देने का अधिकार है, उससे भी जुड़े हुए ये सवाल है। इसीलिए सबसे एक एक करके ये तीनों सवाल को हम समझेंगे कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं वो सरकार के लिए क्यों तकलीफ देह हो सकते हैं, या सरकार उसका जवाब देने से बचेगी ज़रूर, और जवाब देने की अगर बात आएगी तो सरकार क्या करती है ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। तो आप पहला जो सवाल है वो आप सुनिए, उसके ऊपर हम उसके ऊपर बात करेंगे। I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? तो दोस्तों, आपने सुन लिया राहुल गांधी ने पहला सवाल क्या उठाया। राहुल गांधी ने पहला सवाल ये उठाया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है या इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति होती है, वो जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो नियुक्ति है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था वो ये था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर हो, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है वो सीजेआई हो, और साथ ही में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जो लोकसभा के हैं। तो ये तीनों का एक पैनल जो तय करेगा कि इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर कौन होगा, उस हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए।
लेकिन ये सरकार ने वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसकी अवमानना कर दी और उसको एक तरह से उल्लंघित करते हुए उन्होंने वहाँ पे जो अपने ही एक होम मिनिस्टर को साथ में ले लिया। तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इसमें से सीजेआई को निकाल दिया, बाहर कर दिया। और दुख की बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी नहीं पूछा कि जो हमने ऑर्डर दी थी, अगर यही कोई बात अगर आम आदमी करता है या कोई आम इंसान करता है तो या तो आपको डर दिखाया जाता है कि कोर्ट की अवमानना आप कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या किसी भी कोर्ट के खिलाफ अगर आप बोलते हो तो यहाँ पे डर दिखाया जाता है कि आप कोर्ट का अवमानना कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर के बावजूद यहाँ पे जो पैनल बनाया गया वो सरकार ने अपनी मर्जी से बनाया गया और उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया वो अपनी मर्जी से बनाया गया। और राहुल गांधी का कहना यही है कि वहाँ पे मैं हूँ लेकिन मेरा वहाँ पे कोई सुनता नहीं है। जो होम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है ये दोनों तय करते हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। इसीलिए अभी जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई है उस पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन की अभी नियुक्ति हुई है वो भी एक तरह से मन मर्जी से लिया हुआ फैसला है। इसीलिए सरकार ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर थी वो ऑर्डर क्यों नहीं मानी गई और इसमें से सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको क्यों निकाला गया और यहाँ पे जो होम मिनिस्टर को या अपना एक मिनिस्टर साथ में प्राइम मिनिस्टर ने क्यों लिया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और ये सवाल एकदम सही है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तो फिर सरकार ने अपने आप ही निर्णय क्यों लिया, इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। अभी आप दूसरा सवाल सुनिए फिर उसके ऊपर हम बात करें। Second question, and even more devastating question. No prime minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. दोस्तों, ये जो दूसरा सवाल है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने सीधा पूछा है कि 75 साल की आज़ादी में ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी सरकार में कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी ने भी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी आज तक सरकारें बनी हैं वो कौन सी भी गवर्नमेंट ने इस तरह का कानून नहीं बनाया कि जहाँ पे एक तरह की इम्यूनिटी देने का कानून कि जिसमें ये कहा गया हो कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ भी काम करे, कैसे भी काम करे, कुछ भी गलती करे, कुछ भी धांधली करे या कुछ भी कितने भी आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो, उनके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ये कानून मतलब एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो संविधान में बनाया हुआ है उसको स्वायत्तता जरूर दी है, लेकिन स्वायत्तता दी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी कर सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पे स्वायत्त होने का दावा करता है, ना तो उसके पास अपनी कोई स्वायत्तता दिखाने जैसा कुछ है, ना तो ईवीएम उसके पास है, ना तो इसका अपना स्टाफ है, ना तो फिर वो जो भी कोई प्रक्रिया चलती है वो सब राज्यों के साथ में मिलके वो चलाता है। इसलिए स्वायत्त किस हिसाब से, ना तो उसका बजट है, ना वो अपने वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, या तो फिर अपने डिसीजन खुद ले सकता है, सरकार के मर्जी के हिसाब से वो चलता है। इसलिए स्वायत्तता पे तो सवाल है ही, लेकिन यहाँ पे उसको इम्यूनिटी क्यों दी, ये जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है इसमें
जो सरकार है वो ऐसा नहीं कह सकती है कि इलेक्शन कमिश्नर स्वायत्त है इसीलिए हमने उनको इम्यूनिटी दी। उनको तो ये जवाब देना ही पड़ेगा और लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का हाउस है और सरकार यहाँ पे ऐसे मनमर्जी जैसा कानून बना दिया। इसका मतलब हम सरकार है, हम हमारे मर्जी से कानून बनाएंगे और हमको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा नहीं होता है। लोकसभा जो है वो लोगों की सभा है। वहाँ पे जो सरकार है वो लोकसभा को अकाउंटेबल है जवाब देने के लिए। वो संविधान कहता है, अगर ये लोग संविधान को मानते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। उनको सामने आके ये बताना पड़ेगा कि हमने ये जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको इम्यूनिटी क्यों दी हुई है। क्योंकि इम्यूनिटी देने का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि यहाँ पे एक तरह से एक कवच दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप कुछ भी करो, आपके पीछे सरकार खड़ी है। और इसका अनुभव हमको बार बार आया हुआ है पिछले 10-11 सालों में। आप देखो, जब भी विपक्ष के नेता हो या जो भी एक्टिविस्ट हो या जितने भी संविधान बचाने वाले लोग हो या जितने भी इलेक्शन प्रोसेस में पारदर्शिता आए, अकाउंटेबिलिटी आए, इस हिसाब से जब भी जंतर मंतर पे वकीलों ने या एक्टिविस्टों ने जब भी आंदोलन करने की कोशिश की है तो वहाँ पे जंतर मंतर पे धारा 144 लगा दी गई और वहाँ पे पुलिस को तैनात कर दिया और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को तक उनको नहीं पहुँचने दिया। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और साथ ही में जहाँ जब भी जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जो विपक्ष के लोग गए तो वहाँ पर भी उनको मिलने नहीं दिया गया। और इलेक्शन कमीशन एक तरह से जैसे कि हम जो काम करे सो कानून इस तरह से काम करता है और हम स्वायत्त है। हम 10 लोग मिलो, 5 लोग मिलो, इतने आओ उतने आओ, और कोई भी जवाब अगर सरकार से या इलेक्शन कमीशन से मांगा जाता है तो इलेक्शन कमीशन जवाब देता नहीं है। क्योंकि सरकार को एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग दिखती है सरकार में और इलेक्शन कमीशन में कि आप हमको प्रोटेक्ट करो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक से गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो रही है कि आप इलेक्शन प्रोसेस में फ्रॉड करो और हम आपको बचाने के लिए है। तो इस तरह का जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही है। इसीलिए जो सरकार जो अभी सवाल राहुल गांधी ने उठाया है वो बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन को आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह का इम्यूनिटी नहीं दी थी, तो आपने क्यों दी, इसका जवाब लोकसभा में सरकार को देना चाहिए। तो आप अभी तीसरा सवाल सुनिए, राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया, आप ये सवाल सुनिए। And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. दोस्तों, ये जो तीसरा सवाल है ना, ये लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये लोगों के हक और अधिकारों से जो राइट टू वोट है, हमारा जो मत देने का अधिकार है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि इससे ही जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो तय होती है। क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है और वो हमको संविधान ने दिया हुआ है, सरकार ने किसी दिया नहीं है, वो संविधान ने हमको दिया हुआ है। और उससे हमारा जो अधिकार है वो सरकार चुनने का अधिकार, सरकार गिराने का अधिकार, कौन हमको चाहिए और किसको हमको नहीं चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो अधिकार है सरकार बनाने का अधिकार। लेकिन जब ये अधिकारों के साथ में मैनिपुलेशन होती है, ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, वोटर लिस्ट में वोट चोरी होती है या बोगस वोटर्स आते हैं, या जिस तरह से अभी जो पूरे देश में एक तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह का उसको सही करने के लिए, मतलब एक तो राहुल गांधी पिछले 1 साल से पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ब्राजीलियन मॉडल के फोटो दिखा रहे हैं, एक लिस्ट में 200 बार एक महिला का नाम आ रहा है वो दिखा रहे हैं, सॉरी, जो बोगस वोटर्स है उनकी लिस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखो, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो बोल रहा है कि वोट चोरी तो हो रही है, ऐसा लगता है, लेकिन उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको ठीक कैसे करेंगे? एसआईआर करके करेंगे। और एसआईआर में भी राहुल गांधी ने आज संसद में सवाल उठाया कि एसआईआर होने के बाद में भी
बिहार में 1 से 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बोगस वोटर आईडी है या बोगस नाम उनका लग रहा है। तो इसमें आप देखो कि एसआईआर के नाम पर भी परोसा जा रहा है। एसआईआर के नाम पे जो विपक्ष के लोगों के जो वोटर है उनके नाम काटे जा रहे हैं, और उसमें भी ज़्यादा करके जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी ये जो कम्युनिटीज़ है उनके जो वोटर है वो जो जो विपक्ष के वोटर है उनके नाम काटे जा रहे हैं, और जो अपर कास्ट है या जो 15% वाले लोग हैं उनके नाम वहाँ पे रखे जा रहे हैं, और उनको और मेजोरिटी चाहिए इसलिए बोगस वोटर्स में उसमें डाले जा रहे हैं। तो इस तरह का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है वो, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि सेंट्रलाइज तरीके से ये पूरी वोट चोरी हो रही है, ये पूरे हमारे देश में ये षड्यंत्र चल रहा है। और राहुल गांधी ने तीसरा सवाल इसी पे रखा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप क्यों नहीं देते, और जो रीडेबल जो डिजिटल फॉर्मेट में हमको वोटर लिस्ट आप क्यों नहीं देते हो। ये जो सवाल है वो सही है कि 45 डेज के अंदर आपको सीसीटीवी डिस्ट्रॉय क्यों करना है, जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय वोटिंग का क्यों करना है। और साथ ही में वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था कि हमारे माता बहनें वहाँ पे वोट करने आती है तो उनके सीसीटीवी फुटेज आपको चाहिए क्या। तो इस तरह से हम नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे जो वोटिंग के फुटेज है वो आपको मांगे जा रहे हैं, लेकिन आप वो देने को तैयार नहीं है कि किस तरह से क्या होता है। और आपने देखा होगा हर इलेक्शन में जब भी एक एक फेज का जो वोटिंग होती है उसमें 8-8 दिन का 15-15 दिन का गैप होता है, और वहाँ पे रात को गाड़ी आती जाती दिखती है। कई बार जो सीसीटीवी फुटेज वो बंद पाए जाते हैं। अभी बिहार इलेक्शन के टाइम पे भी बड़े वीडियो सामने आए थे, कोई गाड़ी ट्रक अंदर जा रही है, भर के गई थी, खाली होके आ गई। तो वोटिंग मशीन का भी उन्होंने सवाल उठाया है कि हमारे सामने वोटिंग मशीन को भी खोल दो, हमको वोटिंग मशीन में भी क्या है वो सब देखना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये सीसीटीवी की, वोटर लिस्ट की, वोटिंग मशीन की, इसके जवाब भी सरकार को अभी देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म की बात हो रही है, तो चर्चा हो रही है वो इलेक्शन रिफॉर्म की हो रही है। और ये इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये लोगों के हक और अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर यहाँ पे वोट चोरी होती है और इसी तरह से ये चलते जाएंगे तो पूरे देश में एक ही पार्टी का राज हो सकता है। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 वोटर लिस्ट। और अब इस पूरे राज्यों का, जिस तरह से पूरे देश का जीएसटी के नाम पे पूरे देश से राज्यों के अधिकार निकाल के पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, उसी तरह से अभी वोटर लिस्ट को भी सेंट्रल तरीके से लेके जो जितने भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। और एक ही लिस्ट बना के एक ही साथ में पूरे देश में वो जो है चुनाव कराएंगे, और एक ही साथ में पूरे देश में उनकी सत्ता, मतलब तीनों जो इंजन है वो अपने ही रहेंगे। तो मन मर्जी कुछ भी करो, फिर जो अपने को लगे, अपने दो लोग हैं उनको जो चाहिए, जिधर चाहिए जैसे चाहिए बांट दो, और जो आम आदमी है, जो गरीब है, उनको सिर्फ एक दिखाओ कि हमने वोटिंग आपने ही किया है, हमने इलेक्शन कराया, हमने प्रचार किया, वहाँ पे मुद्दे कुछ भी हो लेकिन आपने हमको जिताया है, और इसीलिए हम यहाँ पे राज कर रहे हैं। और अभी हम नाम तो सेवा का लेंगे, लेकिन राज तो आपके ऊपर करेंगे। और उनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो मोटो है कि 5% के हाथ में पूरा देश का धन होना चाहिए, और 95% को एक तरह से सरकार के ऊपर आश्रित बनाना चाहिए। उस तरह का जो तैयारी है वो चलती हुई दिख रही है, और इसी को रोकने की बारी अभी आई हुई है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो 3 सवाल उठाए हैं, अगर इन 3 सवालों का जवाब मिल गया तो हमारा लोकतंत्र फिर से एक बार जिंदा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये 3 सवाल जो सरकार से पूछे गए, अगर सरकार इससे बचती है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इसमें डाली काली नहीं है, पूरी डाली काली है। और ये जो वोट चोरी हो रही है वो सच में उसका पूरा प्रमाण मिल जाएगा, और कुछ प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें किसी से न्याय की तो उम्मीद ही नहीं है। जो अगर आपको, मतलब लोगों को अगर लगता है कि हमारा वोट की चोरी हो रही है तो लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि सब रास्ते मैनेज हो गए हैं, सब रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने आज बताया कि 3 तरह से उन्होंने किया हुआ है। एक
तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स है उसमें अपने लोग बिठाए हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें भी अपने लोग बिठाए हुए हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी उनका अपना है। अगर अपने ही लोग वहाँ पे बैठेंगे तो वो क्या न्याय करेंगे, वो क्या सरकार के विरोध में जाएंगे, वो क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। वो तो उनको ही जैसा चाहिए उस तरह से वहाँ पे सब हिसाब हो जाएगा। इसीलिए फाइनल जो होता है वो लोगों के हाथ में, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है ना उसका संविधान का पहला ही जो अक्षर शुरू होता है वी द पीपल, और हम जो भारत के लोग हैं हम इस देश के नागरिक जो है, हम इस देश के मालिक है, और हमारे वोट से और हमारे नोट से, मैं फिर एक बार बोलूँगा, हमारे वोट से और हमारे नोट से, मतलब हम पैसा देते हैं और हम वोट देते हैं तब जाके यही सरकार चलती है। इसीलिए सरकार को सेवा करने के लिए बिठाया है, इस सरकार को भूलना नहीं चाहिए, और ये जो जवाब है ये सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकसभा है, वो लोगों की सभा है, और वहाँ पे राहुल गांधी नहीं सवाल उठा रहे, वो नेता विपक्ष है, इसीलिए लोगों की तरफ से वो सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार को भी सरकार की तरह जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पे अपना एजेंडा, पार्टी का एजेंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे पार्टी का एजेंडा चलेगा और कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था, इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था, और इनके टाइम पे ऐसा हुआ था, उनके टाइम पे वैसा हुआ था, आप यहाँ जीतते हो तो ऐसा, वहाँ जीतते हो तो वैसा, ये बातें अगर होने लगे तो समझ जाना कि ये पूरा जो है राहुल गांधी ने जो षड्यंत्र को पूरा जो उजागर किया है, ये लोगों को अभी समझना पड़ेगा। ज़्यादा खास करके देश के युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ झोल है, इसीलिए ये लोग जीत रहे हैं। और इसका जवाब अगर मिल जाए तो समझ लेना सरकार ईमानदार है, वरना आप समझ सकते हो कि उसका अर्थ क्या हो जाएगा। अगर आपको जो भी लगता है इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने सुझाव दे सकते हो, कमेंट करो, और चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ में। धन्यवाद।